नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लीचवी रॉय। करेंगे बुलेटिन का आगाज और ये पहली जानकारी राजधानी लखनऊ से। तो लखनऊ में नए सर्कल रेट लागू हो रहे हैं। शहर में जमीन मकान की कीमतों में उछाल देखने को मिला। आज से लखनऊ में नया सर्किल रेट लागू है। जमीन, मकान, दुकान और फ्लैट की खरीद महंगी हो गई है। कृषि भूमि पर सर्कल रेट में 15% तक का इजाफा, व्यावसायिक भूमि पर 25% तक की बढ़ोतरी, बहुमंजिला भवनों पर 20% तक की वृद्धि, सर्किल रेट में औसतन 20% तक का इजाफा। तो ये सारे बढ़ोतरी के फिगर्स आपको बता रहे हैं। सर्किल रेट नया लागू हो रहा है आज से राजधानी लखनऊ में। शहर में जमीन, मकान की कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा। यहाँ पर सर्किल रेट्स परसेंटेज वाइज बढ़ा दिए गए हैं। जमीन, मकान, दुकान और फ्लैट की खरीद महंगी हो जाएगी। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, कृषि भूमि पर सर्किल रेट में 15% तक की बढ़ोतरी। राजधानी लखनऊ में नए सर्किल रेट लागू हो रहे हैं आज से। शहर में जमीन, मकान की कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा, यानी कि खरीदारी महंगी हो जाएगी कंज्यूमर्स के लिए। खरीदारों के लिए यहाँ पर जमीन, मकान, दुकान और फ्लैट्स की खरीद महंगी पड़ेगी। कृषि भूमि पर सर्किल रेट में 15% तक का इजाफा हुआ है। तो आपको यहाँ पर परसेंटेज बताते हैं। सर्किल रेट लागू हुआ है, नया सर्किल रेट है। शहर में जमीन, मकान की कीमतों में उछाल, आज से ही लखनऊ में नया रेट लागू हुआ है, यानी कि खरीदारों के लिए जमीन, मकान, दुकान और फ्लैट की खरीद महंगी होगी। आपको परसेंटेज बता रही हूँ। कृषि भूमि पर सर्किल रेट में 15% तक का इजाफा है। व्यावसायिक भूमि की अगर बात करें तो 25% तक की बढ़ोतरी है। और बात करें अगर बहुमंजिला भवनों की, तो यहाँ पर 20% तक की वृद्धि हुई है। सर्किल रेट में औसतन 20% तक का इजाफा हुआ है। तो परसेंटेज रेट एम्फसाइज किया आपके सामने। आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं ये सारी डिटेल्स। तो बड़ी खबर है, राजधानी लखनऊ में नई सर्किल रेट्स यहां पर लागू की जा रही हैं। आज से 1 अगस्त है आज, और कई सारी तब्दीलियां, कई सारे बदलाव, और सर्किल रेट्स में ये सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो खरीदारों के लिए अब खरीद काफ़ी महंगी पड़ेगी। ज़मीन की बात करें, मकान की बात करें, दुकान की बात करें या फ्लैट्स की बात करें, खरीदारों के लिए काफ़ी महंगा पड़ेगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, यहाँ पर नए सर्किल रेट्स आज से यानी कि 1 अगस्त से लागू किए जा रहे हैं। खरीदारों के लिए काफी भारी पड़ सकता है। यहाँ पर फ्लैट, जमीन, भवन खरीदने वाले लोगों के लिए काफी महंगा पड़ेगा। और यहाँ पर आंकड़े भी दिखा रहे हैं, नंबर्स और परसेंटेज जितना इजाफा हुआ है वो भी बताया गया है। क्या डिटेल्स है, जरा जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल यूपी की राजधानी में अब 10 वर्षों बाद नया सर्किल रेट लागू हो गया। नया सर्किल रेट लागू होने के बाद अब दामों में बढ़ोतरी की गई। नए रेट में कृषि भूमि पर 15%, व्यवसायिक पर 25%, बहुमंजिला भवन इलाकों पर 20% तक की बढ़ोतरी की गई है। और आपको बता दें लिच्छवी, जो सबसे महंगा इलाका हो गया है गोमती नगर से लेकर फैजाबाद रोड, जहाँ पर 77,000 वर्ग मीटर के हिसाब से अब खरीद होगी। तो कहीं ना कहीं अब जो खरीदार होंगे उनकी जेब ढीली होगी। लेकिन कहीं अब जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से जो व्यवसाय करते हैं ज़मीनों को, उनके लिए काफ़ी कुछ है, और उनको काफ़ी फ़ायदा होगा और इससे बूम होगा। और एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण ये किया गया है कि अब आपको चक्कर नहीं लगाने होंगे। एनआईसी की साइट पर जाकर एक क्यूआर कोड को कहीं ना कहीं उसको स्थापित किया गया, उसके द्वारा आप चेक कर सकते हैं और आपको नए सर्किल रेट की जानकारी हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। और खासकर जो उद्यमी है, अगर वो स्थापित उद्यमी हैं, अगर वो किसी भी ज़मीन की खरीद करते हैं तो उनको 40% की छूट दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं उद्यमियों के लिए काफ़ी कुछ खास किया गया है। और सरकार की ये कोशिश है, जैसे ईंट भट्ठे वाले और जो ब्रिक्स वाले हैं, इनको लेकर काफ़ी छूट दी गई। जो पुराने व्यवसाय कुछ कर रहे हैं, अगर वो कहीं खरीदारी करते हैं तो उन्हें 40% की छूट दी गई है। तो कहीं
ना कहीं सरकार की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे लगाए जाएं और जिससे लोगों को रोज़गार मिले। और आपको बता दें, जो सबसे अब महंगा एरिया हो गया है वो गोमती नगर की बात कर लें। गोमती नगर, इंदिरा नगर, फैज़ाबाद रोड, यहाँ पर सर्किल रेट काफ़ी बढ़ गया है। अब जो नए लोग हैं, इनको जो ज़मीन खरीदना चाहते हैं उनको ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे, लेकिन जो व्यवसाय के रूप में काम करते हैं अब उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। जिन लोगों ने पहले यहाँ ज़मीन खरीदी थी, अब उन्हें अगर वो अपनी ज़मीन को बेचेंगे तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। जी लिच्छवी। तो सिद्धार्थ, जनता का तो एक ही सवाल यहाँ पर, चाहे हम कहें कि 15% बढ़ रहा है या 20% बढ़ रहा है, अगर एरिया वाइज आप ये बता सके कि कौन से एरियाज में क्या प्राइस जमीनों का, फ्लैट्स का रहा था, जो कि 10 साल बाद अब ये आपने बताया है कि सर्किल रेट नए लागू किए जा रहे हैं, तो कितनी बढ़ोतरी अमाउंट वाइज होगी, लोगों को कितना उनकी जेब पर असर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। अगर आप अमाउंट में बता सके तो। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जो ज़मीन आपको 30,000 रुपये वर्ग मीटर मिलती थी, अब वो 77,000 हो गई। तो समझ सकते हैं करीब दुगने 10% का अंतर आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा है और लोगों को ख़रीदने में काफ़ी अब ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और ख़ासकर बात कर लें कि चाहे गोमती नगर की बात कर लें, इंदिरा नगर की बात कर लें, फैज़ाबाद रोड की बात कर लें, यहाँ पर ज़मीन महंगी हो गई। और जो नई बस्तियाँ बसी हैं उनको वहाँ भी अब ज़मीन महंगी हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ सरकार ने किया है, उद्यमियों के लिए काफ़ी कुछ किया है। उनको 40% की छूट दे दी गई, ये कहीं ना कहीं थोड़ी राहत भरी खबर है। और उनके चेहरे खिले दिख रहे हैं, जिन्होंने पहले से यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो वो काफ़ी खुश दिख रहे हैं, क्योंकि अब अगर उस ज़मीन को विक्रय करते हैं, अगर उन्हें बेचते हैं तो उससे ज़्यादा पैसे मिले। लेकिन कहीं ना कहीं आम जनमानस के लिए थोड़ा बहुत ये सोचने का विषय है, और आम जनमानस के लिए अब ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे अगर उनको ज़मीन खरीदनी है तो। जी, तो सिद्धार्थ, एक तरीके से यहाँ पर इकोनॉमी को एक नई रफ्तार मिलेगी, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका हमेशा से एक बड़ा फोकस रहा है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, जिसके लिए डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, कि उद्यमियों को एक बड़ा पुश यहाँ पर दिया जा रहा है, 40% की छूट उनकी खरीदारी को लेकर, यानी कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट को एक नई गति, एक नया रफ्तार मिलेगा। कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और लोगों को रोज़गार के सृजन भी होंगे। देखिए, स्थापित उद्यमी जो है, जो पहले से कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो वो काफ़ी कुछ उनके लिए है और उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो MSME के तहत जो आते हैं वो उद्यमी, जो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। जो ब्रिक्स लगाते हैं या फिर और जो छोटे छोटे कारोबार करते हैं, उनको कहीं अब इससे फ़ायदा होगा। तो इससे काफ़ी रोज़गार का सृजन होगा, क्योंकि अब जब नई नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो इससे कहीं ना कहीं बूम होगा और अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। लिच्छवी, सरकार की ये कोशिश है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाया जाए और कहीं ना कहीं पलायन को रोका जाए। तो ये पलायन को रोकने के लिए और रोजगार देने के लिए सरकार की एक नीति है। अब देखना है इसका आने वाला क्या असर होता है। लेकिन आम जनमानस भी अब आम जनमानस को थोड़ा ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे नए सर्किल रेट लागू होने के बाद। लेकिन कुछ चीज़ें जो काफ़ी महत्वपूर्ण की गई हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, अब सर्किल रेट के लिए पहले लोग जिलाधिकारी से लेकर दफ्तरों पर दौड़ लगाते थे, अब उस पर दौड़ नहीं लगानी होगी। अब वेबसाइट पर जाकर आप NIC की जाकर QR कोड के माध्यम से नए सर्किल रेट देख सकते हैं। तो ये काफ़ी कुछ है और इससे पारदर्शिता आएगी। लोग काफ़ी परेशान होते थे, उनको जानकारी नहीं मिल पाती थी, पहले वो चक्कर लगाते थे। अब नए सर्किल रेट आपको उसकी जानकारी होगी। आप नए सर्किल रेटों की जानकारी आप वेबसाइट पर जाकर QR कोड के माध्यम से जिसकी जानकारी ले सकते हैं। जी लिच्छवी, तो इसको डिजिटलाइज कर दिया है, ट्रांसपेरेंट कर दिया है, इकोनॉमी पर एक बड़ा फोकस और यहाँ पर एक अच्छी पहल है। जी सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत